welcome back. Today I am discuss about the carbohydrates. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्या है. Carbohydrates consist of carbon, hydrogen and oxygen with hydrogen and oxygen in the same portion in the water. Hydrate of ठीक है जी. अब इसकी 3 टाइप्स के होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रेट्स. तो पहला होता है आपका जो मेजर ग्रुप होता है मोनोसैकेराइड्स. पहला होता है मोनो, ठीक है जी, सैकेराइड्स. सेकंड होता है आपका डिसैकेराइड्स. तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे. मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? सिंपल शुगर होती है. देयर आर आल्सो नाउ एज सिंपल शुगर और ग्लूकोज is the most important मेंबर होता है इसका फॉर न्यूट्रिशन के लिए. इट इज कम फ्रॉम किस चीज से आता है? वेजिटेबल, फ्रूट्स, हनी. ठीक है. ये सिंपल शुगर होती है जो होती है मोनोसैकेराइड्स. ठीक है. सेकंड नंबर पे आता है डिसैकेराइड्स. डिसैकेराइड्स के अंदर क्या होते हैं? डिसैकेराइड्स के अंदर देयर आर द मेड अप ऑफ द 2 शुगर के. ठीक है. मेड अप कितने शुगर से होती है? ये 2 शुगर से, सिंपल 2 शुगर से मिलके बनती है. ठीक है. इसके अंदर 3 टाइप होते हैं. इसके अंदर पहला होता है सुक्रोज,
ठीक है, सुक्रोज। दूसरा होता है लैक्टोस। तीसरा होता है इसके अंदर मैल्टोस। टाइप ऑफ शुगर होती है। ये जो होता है इट इज फाउंड इन मिल्क, ठीक है जी। और मैल्टोस जो होती है इट इज फाउंड इन बियर। ओके जी। इसके बाद आती है तो तीसरे नंबर की है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो होती है, इसमें पॉली मतलब मैनी, सैकेराइड्स मतलब जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, मैनी प्लस मॉलिक्यूल्स, शुगर के मैनी। इसके अंदर कम से कम 10 से मैक्सिमम जो होती है 10 टाइप के शुगर से बनता है ये पॉलीसैकेराइड्स जो होती है। इसके अंदर क्या होता है, पहला आता है स्टार्च, दूसरे पे आता है डेक्सड्रन आता है, ठीक है। तीसरे पे ग्लूकोज, चौथे पे क्या आता है, फाइबर आता है, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए होता है ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। ऑफ एनर्जी। दूसरे पे क्या है, ये बॉडी को मेंटेन रखता है, ठीक है। मेंटेन। तीसरा क्या है, ये बॉडी को रिपेयर करने का काम आता है, रिपेयर ऑफ बॉडी। चौथी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी काम करते हैं, हमें उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होता है। तो इम्पोर्टेंट फॉर डू एनी वर्क, ठीक है। 5 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे क्या आता है, ये हार्ट को क्या करता है, सप्लाई करता है किस चीज की, एनर्जी की, ठीक है। ये हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो नर्वस सिस्टम को एनर्जी वो करवाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है शुगर that can be used by tissues of the nervous system, ठीक है जी। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसके क्या सोर्स है।
ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला जो सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, पल्सेस दालों में होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है अपना वेजिटेबल्स। तीसरा फ्रूट्स। चौथा जो होता है एनिमल सोर्स से आता है, जैसे मिल्क, ठीक है। इससे हमें फाइबर, इससे क्या मिलता है हमें, फूड से शुगर जो एनर्जी के लिए होता है, वेजिटेबल से शुगर, रूट्स, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमें ना डेली इंटेक कितना कंज्यूम करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का हमें कितना यूज करना चाहिए। तो जो फिजिकली और बायोलॉजिकली जो है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली, physically and economically speaking, it is recommended that कितना, ये जो अपने को चाहिए होता है 50, रिकमेंडेड डेट कितनी होनी चाहिए हमारी, 50 to 60% होनी चाहिए ऑफ द डेली एनर्जी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी के अंदर, बॉडी फंक्शन के अंदर। उसी के साथ इसके सोर्स क्या क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है जी। उसके बाद डेली रूटीन में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।